आदरणीय अरविंद जी और देश के 20 राज्यों से आए हुए किसान प्रतिनिधिगण, साथियों, दिन भर की चर्चा के बाद आगे किसान के मुद्दों को लेकर किस प्रकार से आंदोलन करना है, किस प्रकार से किसानों को संगठित करना है, उसकी एक रूपरेखा गोपाल राय जी ने आप लोगों के सामने रखी है। निश्चित रूप से पूरे देश में किसान आज गंभीर संकट से जूझ रहा है। देश का अन्नदाता करोड़ों लोगों का पेट भरता है, पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन खुद सल्फास खाने के लिए मजबूर है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कहा जाने वाला पंजाब हो। पंजाब में नई सरकार जब से आई है, 3 महीने के अंदर 60 किसानों ने आत्महत्या किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया गया, लेकिन अभी आरबीआई ने कह दिया हम लोन नहीं देंगे, तो किसानों के कर्ज माफी पर सरकार का रवैया गोलमोल है। पंजाब के किसानों के लिए कहा गया था कि सरकार बनते ही पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 3 महीने हो गए, सरकार खामोश है किसानों के कर्ज माफी के सवाल पर। सवाल यह उठता है कि देश के चंद उद्योगपतियों के पास 8,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा रहेगा, लेकिन अगर किसी किसान का 8,000 रुपए भी कर्ज बाकी है तो तहसीलदार उसका कॉलर पकड़ के उसको हवालात के अंदर बंद कर देता है। आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था का घोर विरोध करती है। यह दोहरी व्यवस्था इस देश के अंदर चलनी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी का मानना है और देश के अंदर किसानों के कर्ज माफी पर वित्त मंत्री जी का बयान आया कि हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदारी ले। लेकिन जब पूंजीपतियों का कर्ज माफ करना होता है तो अरुण जेटली जी ने 1,14,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है नाम तो बता दो किसका पैसा माफ किया, लेकिन उसका नाम बताने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जरूर था, जय जवान जय किसान, लेकिन मोदी जी का नारा हो गया मर जवान मर किसान। सीमा पर जवान मरता है और देश के अलग अलग हिस्सों में किसान मरता है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं कि आज महाराष्ट्र के अंदर दूध और सब्जियां सड़कों पर नष्ट करने के लिए किसान मजबूर है। मंदसौर के अंदर अपने उपज नष्ट करने के लिए किसान मजबूर है। तमिलनाडु का किसान जंतर मंतर पे आके अपने साथियों का नरमुंड लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। पीएमओ के सामने देश का अन्नदाता पेशाब पीने के लिए मजबूर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्राओं में व्यस्त हैं। उनको किसानों की बातों को सुनने की फुर्सत नहीं है। जैसी बात अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कही, देश की संसद को एक विशेष सत्र सिर्फ किसानों की समस्याओं पर बातचीत करने के लिए बुलाना चाहिए और सारी पार्टियां जो समय समय पर किसानों को धोखा देती रहती हैं, उनका असली चेहरा संसद के अंदर सामने आए। किसानों का कर्ज, पूरे देश में जो भी कर्ज है वो मेरे ख्याल से 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये 8,55,000 करोड़ रुपए जो चंद उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के पास पड़ा है, इनसे पैसा वसूला जाए और देश के सारे किसानों का कर्जा पूरी तरीके से माफ किया जाए, ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ देश के जो किसान आज अपनी उपज के लिए घूम रहे हैं, आप बताइए कि आज कोई सुई भी बनाता है, कोई साबुन बनाता है, उस पे 200-300% मुनाफा लगाकर कोका कोला बनाता है, पेप्सी कोला बनाता है, 200-300-400% मुनाफा लगा के उसको बाजार में बेचता है। लेकिन किसान जो अपनी उपज खून पसीना बहा के पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, चावल पैदा करता है, आलू पैदा करता है, प्याज पैदा करता है, अपने उपज का दाम उसको मंडियों में नहीं मिल रहा है। गन्ने के किसान की एक हालत मैंने देखी थी।
अपनी बेटी की शादी की, जब उसने अपनी बेटी के शादी का कार्ड लगाया जीएम के सामने, तो उसका इंस्टॉलमेंट में 10,000 15,000 करके उसको पेमेंट किया जाता है। ये किस प्रकार की बात है? हमने पैदा किया, हमने मेहनत की, हमारी उपज है, और मंडियों में जब हम जाते हैं तो हमारी उपज का हमको दाम नहीं मिलता। तो कैसे आप कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा अगर किसानों को हम एमएसपी में 50% मुनाफा देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। 3 रुपए किलो प्याज लेते हो किसानों से, 50 पैसे किलो आलू लेते हो किसानों से, 50 पैसे किलो किसान का आलू लेके, 1 रुपए किलो किसान का आलू लेके अंकल चिप्स बना के बाजार में 300 रुपए किलो उसको बेचते हो, और जब किसान को पैसा देने की बारी आती है तो 2 रुपए 3 रुपए किलो देते हो। इसका मतलब महंगाई का कारण कतई भी एमएसपी पे 50% मुनाफा देना नहीं है, बल्कि महंगाई का कारण जमाखोरी है, भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग कौन हैं, उनका भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। इसके संबंध में एक भ्रष्टाचार का मामला आया था। 39 रुपए किलो मोजाम्बिक से दाल मंगाई जाती है, प्याज मंगाया जाता है 30 रुपए किलो बाहर से, विदेशों से आप 30 रुपए किलो प्याज मंगा सकते हैं, 39 रुपए किलो दाल वहां से मंगा सकते हैं, लेकिन जमाखोरी करके 250 रुपए किलो उसको बाजार में बेचा जाता है। प्याज आप विदेशों से 30 रुपए किलो मंगा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसान से आपको दुश्मनी है, वो अपराधी हैं, उनको आप 3 रुपए किलो से ज्यादा नहीं देते। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं और पूरे देश के किसानों को संगठित करके आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। आप सबका आज के सम्मेलन में फिर से एक बार हृदय से आभार, हृदय से स्वागत। यहां जाने के बाद जो संकल्प आपने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सारे लोग मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।